बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। साथ ही ये आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं और उनका हम कैसे यूज करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में डिफिनिट आर्टिकल का भी यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे जो आने वाला हमारा एग्जाम है क्लास 10 का और खासकर क्लास 12 का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज इसमें बहुत सारे सवालों को जो आर्टिकल से डिफिनिट आर्टिकल से जुड़ा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और उदाहरण देकर समझेंगे कि किस तरह से इसका डिफिनिट आर्टिकल का यूज यहाँ पर होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है इस तरह से, डैश टाइगर इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। अब यहाँ देखना है कि टाइगर क्या है। टाइगर को हम लोग, ये हमारा टाइगर जो है ये कॉमन नाउन है और यहाँ बता रहा है कि टाइगर इज द किंग ऑफ बीस्ट। जितने भी बीस्ट हैं, जितने भी जंगली जीव हैं, उन सबों का राजा है। मतलब ये टाइगर कहने से पूरे टाइगर जाति का बोध हो जाता है, यानी कॉमन नाउन हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस पर डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें हम लोग आराम से द भर देंगे और इस तरह से मेरा सवाल, ये जो मेरा हो गया वो द बन गया। द इस तरह से द इसमें लग गया। दूसरा है सन इज ए स्टार। तो हमने पहले रूल्स में ये जाना है कि किसी भी कॉमन नाउन जिससे कि पूरी जाति भर का बोध हो तो उसके लिए हम लोग उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सन इज ए स्टार। सन और उसके पहले खाली जगह। तो सन क्या है? ये हेवनली बॉडीज है, कोई भी आकाशीय पिंड, कोई भी नक्षत्र, ग्रह या तारा, उसके पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा अगर हम लोग द लगा दे। द सन इज ए स्टार, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, नक्षत्र ग्रह में आता है। और इस तरह से तो तीसरा सवाल मेरा है, मून इज ए सैटेलाइट। मून क्या है? एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा चारों तरफ से करता है। तो मून भी एक उपग्रह हो गया, सैटेलाइट हो गया, यानी नक्षत्र है। तो इसके पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से चौथा सवाल मेरा है, द सन राइजेज इन डैश ईस्ट। अब हमको देखना है सन हेवनली बॉडीज है, इसलिए इसके पहले तो द लग गया है, यहाँ यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ईस्ट के पहले हमको क्या लगाना है? तो अब हमको देखना है कि ईस्ट है क्या। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे 4 डायरेक्शन है और हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन के पहले, दिशाओं के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर द हमने लगाया। फिर नेक्स्ट अगला है, हिमालयाज आर द रेंजेज ऑफ माउंटेन्स। ये पांचवा प्रश्न। डैश हिमालयाज। तो हिमालयाज क्या है? पहाड़ है, पहाड़ों की श्रृंखला है। यहाँ ध्यान देने की बात है, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि हिमालयाज कहने से हिमालय में जितने भी पहाड़ है वो सारे पहाड़ का बोध हो जाता है। तो ये पर्वत श्रृंखला हो गया। रेंजेज ऑफ माउंटेन्स इसको कहते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं, जो ढेर सारे पर्वतों की एक श्रृंखला बनती है। जैसे आल्प्स पर्वत हो गया, तो आल्प्स के पहले द लगेगा। जो भी पर्वत श्रृंखला है उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल द लगता है। जैसे द आल्प्स कह सकते हैं, द हिमालयाज कहते हैं और भी कह सकते हैं। लेकिन हिमालय का एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, या फिर हम उसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम 2 कहते हैं। तो उससे सिर्फ एक पहाड़ का बोध होता है। तो उसके पहले हम लोग जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, उसके पहले द नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वह माउंट एवरेस्ट एकमात्र पहाड़ है। हिमालयाज कहने से हिमालय के अंदर जितने सारे पहाड़ है सबका बोध होता है। तो द हिमालयाज यहाँ मेरा बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से अगर आल्प्स कहीं लिखा आता है तो उसके पहले भी हम लोग द आल्प्स लगाएंगे और डिफरेंट आर्टिकल्स का सही सही यूज होगा। ये छोटी छोटी बात है जिसको हम लोग अगर नजरअंदाज कर दें तो मेरा आर्टिकल चैप्टर ही गड़बड़ हो सकता है। अब अगला छठा सवाल है मेरा कि गंगा इज ए होली रिवर। गंगा क्या है? एक नदी है। तो नदी, हम जानते हैं कि नदी के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं हम लोग, डिफरेंट आर्टिकल आ जाता है।
कोई भी नदी हो, द लखनदेई भी लगा सकते हैं, द ब्रह्मपुत्रा, द कोसी, द कावेरी, जितनी भी नदी हैं सारी नदी के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। नेक्स्ट, अरेबियन सी लाइज टू डैश वेस्ट ऑफ इंडिया। अब अरेबियन सी क्या है? अरब सागर, यानी सागर। हम लोग जानते हैं कि सागर, समुद्र, द्वीप, जितने भी द्वीप हैं, द्वीप पुंज कह सकते हैं इसको, महासागर हो गया, झील हो गया, उस सब के नाम के पहले डिफरेंट आर्टिकल लगता है। तो अरेबियन सी ये समुद्र है, इसलिए इसके पहले हम लोग द लगाएंगे, दी अरेबियन सी हो गया। क्योंकि यहाँ एक और चीज जान लें कि ए से शुरू है, ये वोवेल साउंड है, इसलिए इसका उच्चारण हम लोग दी पढ़ेंगे। दी अरेबियन सी लाइज टू डैश वेस्ट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ हम देखते हैं वेस्ट है, वेस्ट दिशा का नाम है। और इससे पहले हमने एक और उदाहरण मैंने देखा है कि दिशा के नाम के पहले हम लोग, जैसे यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट दिशा है, इसके पहले मैंने द लगाया है। यहाँ पर वेस्ट दिशा है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से 8वां क्वेश्चन हमारा है, डैश बे ऑफ बंगाल इज टू ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह से बे ऑफ बंगाल क्या है? मतलब बंगाल की खाड़ी, बंगाल की नहीं, खाड़ी, खाड़ी, झील, समुद्र, नदी, महासागर, सब के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल आता है। तो बे ऑफ बंगाल वो खाड़ी है, इसके पहले हम लोग यहाँ द लगा दिए। और दूसरा जहाँ फिल ऑफ द ब्लैंक्स है यहाँ पर, इज टू डैश ईस्ट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं ईस्ट, इस ब्लैंक के बाद ईस्ट आता है, यानी ईस्ट से पहले ब्लैंक है। तो ईस्ट क्या है? ये डायरेक्शन का नाम है, दिशा का नाम है, और यहाँ इसके पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से नौमा है अंडमान्स आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान्स, अंडमान क्या है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब द्वीप पुंज है, द्वीप समूह है। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एक द्वीप हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक द्वीप हो तो, जैसे श्रीलंका एक द्वीप है तो उसके पहले द श्रीलंका नहीं लगेगा। लेकिन द्वीप पुंज होगा, मतलब बहुत सारे द्वीप का एक ग्रुप होगा। जैसे अंडमान में बहुत सारे ग्रुप है, अंडमान, निकोबार ग्रुप में भी बहुत सारे द्वीप है, इसलिए उसको निकोबार्स कहा जाता है। लक्षद्वीप में भी बहुत सारे द्वीप है, इसलिए लक्षद्वीप कहा जाता है। और उन सब के पहले डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग यहाँ पर द अंडमान्स लगाएंगे, दी अंडमान्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप का ग्रुप है, समूह है। और 10वां हमारा है, पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर सबसे गहरी है। तो हमने अभी तुरंत बताया है कि महासागर के नाम के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। और अगला है 11वां, जिसमें बता रहा है डैश विक्रांत इज ए बिग शिप। विक्रांत, विक्रांत क्या है? जहाज का नाम, और ये बड़ा सा जहाज है। तो जहाज के नाम के पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ी के नाम के पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एयरलाइंस के नाम के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है डैश थार डिजर्ट इज इन इंडिया। थार डिजर्ट, रेगिस्तान के नाम के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे सहारा डिजर्ट, सहारा के पहले भी द लगेगा। तो यहाँ पर थार है, हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सांभर। सांभर लेक्स इज इन इंडिया। झील, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं, झील के नाम के पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सांभर झील के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया। अब फिर 1 बाई 1 इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर का। इसमें हम लोग देख रहे हैं 14 में है डैश यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए एब्रेविएशन है, मतलब संक्षिप्त शब्द है, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम लोग जानते हैं किसी भी देश का नाम अगर एब्रेविएशन से हो और उसका कोई खास ज्योग्राफिकल या कुछ विशेष अर्थ, डिस्क्रिप्टिव अर्थ निकलता है, तो वैसे एब्रीविएशन के पहले हम लोग
डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें आराम से द यानी दी यूएसए हम लोग लगाएंगे, द यूएसए में लगा सकते हैं इसको। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम है यूके, तो वहां पर भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। पहले सोवियत संघ था, अब वो विखंडित हो चुका है, तो उसको पूरा नाम था द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर कहा जाता था। और उस यूएसएसआर के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी है द यूके, यूके इज नोन एज ब्रिटेन, ब्रिटेन को ही यूके कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रामायण, गीता एंड बाइबिल आर एपिक्स। ओ, तो ये क्या होगा, इसके रामायण के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द का, गीता के पहले क्या लगाएंगे। तो हम लोग जान जाए कि रामायण, गीता, बाइबिल या कुरान, ये सब क्या है, महाभारत, ये सारे महाकाव्य हैं। और हम लोग जानते हैं कि महाकाव्य के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। तो रामायण के पहले भी यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द रामायण, गीता के पहले भी द गीता, एंड बाइबल के पहले भी द का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 17 में प्राइम मिनिस्टर वेंट टू नेपाल। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, पद है। तो जो भी पोस्ट एंड टाइटल है उसके नाम के पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल पर, जैसे प्रेसिडेंट, उसके पहले भी द लगा, द प्रेसिडेंट। होम मिनिस्टर, उसके पहले भी द, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पहले भी द लगेगा। माने जो भी पोस्ट है या जो भी टाइटल है उसके नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 18 में बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी। हम देखते हैं यहाँ सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल दी, द सीपीएम, द कांग्रेस पार्टी, ये हो गया। 19 नंबर मेरा है डैश ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में 7 आश्चर्यजनक चीजें हैं, जिसमें से भारत का एक ताजमहल भी आता है। विश्व के धरोहर में से भी इसका नाम रखा गया है। तो ये ताजमहल जो विश्व की 7 आश्चर्यजनक चीजों में से है, माने ऐतिहासिक बिल्डिंग है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग हो उसके नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आराम से द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर दिया और बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं देखता हूँ लिखा हुआ है 20 नंबर में पुअर आर हैप्पी, रिच आर सैड। ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन है कि गरीब खुश हैं और धनी उदास हैं। तो लेकिन इसके पहले कौन सा लगेगा, खाली जगह है, इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा और कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो इसका मीनिंग हम लोग देख रहे हैं कि पुअर और हैप्पी, मतलब पुअर, जितने भी पुअर है वो हैप्पी हैं, जितने सारे गरीब लोग हैं वो सारे खुश हैं। मैंने गरीब कहने से या पुअर कहने से गरीब लोगों की, पूरी गरीब जाति का बोध हो जाता है। तो जिस एडजेक्टिव से, पूरा यहाँ हम देख रहे हैं एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव से पूरी जाति का बोध हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। तो इस तरह से डिफिनिट आर्टिकल लगा करके यहाँ पर द पुअर यानी पूरी जाति का बोध हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया यहाँ पर। उसी तरह से रिच, द रिच कहने से नाउन हो जाता है। एडजेक्टिव के पहले अगर डिफिनिट आर्टिकल लग गया तो नाउन बन जाता है और पूरी जाति भर का बोध कराता है, और खास करके वो प्लुरल भी होता है। इसलिए यहाँ पर द रिच आर आया है, द पुअर आर आया है। हालांकि इसके बारे में ये क्यों आर आया है, प्लुरल क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग अगला जो मेरा वीडियो होगा सिंटैक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 22 में ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, मैंने वह अपने क्लास का सबसे बेस्ट बॉय, मैंने सबसे अच्छा लड़का है। अब हम देख रहे हैं बेस्ट, यह क्या है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी पॉजिटिव का या सॉरी एडजेक्टिव का यह सुपरलेटिव रूप है। एडजेक्टिव जो गुड होता है उसका वो कंपैरेटिव रूप बेटर होता है, बेस्ट सुपरलेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में
डिफरेंट आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ही इज द बेस्ट। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होगा वहां पर डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ क्या है, कालिदास भी हम जानते हैं प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, और हम लोग भी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है। अब हम इसका मीनिंग लगाते हैं क्या है। ये कह रहा है कालिदास जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, माने भारत के शेक्सपियर, माने कालिदास की तुलना जो है शेक्सपियर से की गई है। या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, कालिदास जो है यानी ये शेक्सपियर एक्चुअल प्रॉपर नाउन नहीं है, यानी प्रॉपर नाउन यानी गुण है, यानी शेक्सपियर और कालिदास दोनों के समान गुण है। यानी जो गुण शेक्सपियर में है वही गुण इंडिया के कालिदास में है। तो ऐसी स्थिति में कोई प्रॉपर नाउन किसी विशिष्ट गुण को बताता हो और किसी दूसरे नाउन को वह इंगित करता हो, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है 24 नंबर में 2 मार्च डैश है 6 मार्च, 6 मई, 1 जनवरी। तो ये मैं देख रहा हूँ कि 2, 6, 1 ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर है, और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग क्या करते हैं आराम से। तो 2 मार्च, फिर इसी तरह से 6 मई, और फिर 1 जनवरी। ये सारे ऑर्डिनल नंबर, जहां भी ऑर्डिनल नंबर सेंटेंस में आएंगे हम आंख बंद करके वहां पर डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद है 27 नंबर में ऑल डैश बॉयज वेयर मेकिंग एन वॉयज बोथ फ्रेंड्स लाइक ईच अदर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑल और बोथ का प्रयोग किया हुआ है। तो ग्रामर में हम लोग ये जानते हैं कि ऑल बोथ के बाद हमेशा डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, और होल और सेम के पहले डिफिनिट आर्टिकल आता है। इसका एक फॉर्मूला है कि ऑल और बोथ के बाद डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, उसी तरह से होल और सेम के पहले आता है, मतलब डिफिनिट आर्टिकल ऑल बोथ के बाद आता है और होल और सेम के पहले आता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों जगह हम लोग द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑल और बोथ के बाद खाली जगह है, डिफिनिट आर्टिकल के लिए जगह छोड़ा गया है, तो इसलिए दोनों जगह डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। तो इस तरह से आज का वीडियो मैं समझता हूँ काफ़ी उपयोगी है, खास करके जिन लोगों को डिफरेंट आर्टिकल में कन्फ्यूजन होता है उनके लिए। और इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, उसे लाइक करें और मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको पहले आप तक पहुंचे और उसका आप फायदा उठा सकें।